कील के घर के बाहर जाके दो दो गाड़ियाँ फूकी जा रही है। आप बताइए 15 लीटर पेट्रोल लाया कहाँ से ये? कहीं ना कहीं ये किसका फेलियर हुआ? प्रशासन का ही फेलियर हुआ ना। और मुझे सरिया लेके लोहे का मारने के लिए दौड़ा था और उसने पत्थरबाजी भी की। ये बात करीब लगभग 1-1.25 महीने पुरानी है। और मॉर्निंग में 1 से 2 बार हमने उनको लोकेशन बताई, ये घूम रहा है आसपास, पुलिस जाके पकड़ नहीं सकती उसे। वो आराम से खुलेआम घूम रहा है, कभी मुझे रास्ते में रोकता है, कभी मेरी बिटिया को रोकता है। सब में हम घर वालों को उसने बुरी कदर से परेशान कर रखा है। चेहरा दिखाते हुए स्माइलिंग फेस के साथ उसने माचिस लगाई है और उसके बाद बचा हुआ जो पेट्रोल था वो सारा उसने हमारे घर में फेंक दिया। आस पड़ोसियों ने बाहर से आग बुझाई, हमें बचाया। तो ये होता है कि अपराधियों में विश्वास और आम जन में डर पुलिस के प्रति, ये आपके सामने घटना दी जाती है। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप। फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। उदयपुर रो बहुत ही ज़्यादा बिजीएस्ट यो चौरायो है, प्रतापनगर चौराहा जी रमीने अगर उदयपुर में जब आप एंटर करो तो ये चौराहो होता था गुजरना पड़े और अठे प्रतापनगर थाणो। और यही प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक महिला अधिवक्ता रहे है जनारो नाम नीतू जैन है और जनारे पड़ोस में एक हिस्ट्री सीटर रहे जीरो ऊपर पहली हुई जो है प्रतापनगर थाना में 30-35 भी ज़्यादा जो है मुकदमा दर्ज है। इरुबेली खुद वो जो हिस्ट्री सीटर है वो पुलिस की गाड़ियां पर भी पथराव कर चुकी है और अबार उतरा और अबे जार जो है वो हिस्ट्री सीटर का हौसला इतना बुलंद हो चुका है कि वो महिला अधिवक्ता नीतू जैन री 2 गाड़ियां पर 10-12 लीटर पेट्रोल डाल जो है उन्हें जला दी है और बाकायदा कैमरा ने देख जो है वो स्माइल भी कर रहे हो है, यानी कि उन्हें की भी तरह डर या खौफ मैं यूँ कहना चाहूँगा कि प्रशासन रो नहीं है। अबार जतरा भी अधिवक्ता है उदयपुर रा वे प्रतापनगर चौराया ने बिल्कुल चक्को जाम कर दियो है। जब तक वनारी जो मांगा है वे पूरी नहीं हो जाएगा, जब तक जो है वे अठू नहीं उठेगा। की तरह मांग है, की तरह पूरा घटनाक्रम है। खुद नीतू जैन वहाँ पर जानेगा जतरा भी दर्शक बनाने सामने राम राम नमस्कार खमागणी मोगंजल और आप देख रहे हैं उछल को मेवाड़। नीतू जी माने लारे मौजूद है और नीतू जी री जो गाड़ी जो फिलहाल सीसीटीवी फुटेजेस आप सोशल मीडिया पर देखे होगा कि किस तरह एक गाड़ी ने जान पूछ बिल्कुल जो है पेट्रोल जाल आग लगा दी गई है, 2 गाड़ियाँ जला दी गई और जीरी वे गाड़ी है वे खुद अधिवक्ता है, खुद एडवोकेट है। नीतू जी वहाँ पर बात करेंगे, क्या पूरा मामला है, पूरा विस्तार से बताइए, क्यों ये रंजिश है, कहाँ से शुरू हुई है और अभी हम क्या किस तरह की मांग कर रहे हैं, क्योंकि प्रतापनगर ये चौराहा है जहाँ से उदयपुर में लोग एंटर करते हैं वो पूरी तरीके से जाम आप लोगों ने किया हुआ है। मैडम मैं खुद एक अधिवक्ता हूँ, जैसा कि आप खुद अभी बोले हैं, आपको पता भी है कि मैं एक अधिवक्ता हूँ। मेरे घर के जस्ट एडजॉइन में ही एक मकान रीसेल हुआ था अभी, जो किसी संजय उर्फ छोटू आचार्य नाम के लड़के के पिताजी ने लिया है। वो लड़का उसके पिताजी वहीं रहते हैं और वो उन्होंने 2nd फ्लोर पे इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है और मेरे घर की और दरवाजे और खिड़कियां खोल दी है मेरे घर की तरफ, जिसके लिए मैंने यूडी में ऑनलाइन कंप्लेन किया था। और उसको जैसे ही पता चला कि हमने ऑनलाइन कंप्लेन किया है तो वो मेरे हस्बैंड को, जो मेरे साथ ही खड़े हैं अभी, उनको और मुझे सरिया लेके लोहे का मारने के लिए दौड़ा था और उसने पत्थरबाजी भी की। ये बात करीब लगभग 1-1.25 महीने पुरानी है। तब हमने यहाँ प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, क्योंकि उस दिन उसने हमको जान से मारने की धमकी भी दी थी और ये भी कहा था कि मैं एचएस हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, थाने में कानून से कहीं से तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। तो हम, क्योंकि देखो आज एक आम पब्लिक के साथ इतना सब कुछ होता है, मैं भी एक अधिवक्ता हूँ, इतनी सब बातें सुनने के बाद एक जनरल सी एक डर होता है। तो हम लोग तुरंत प्रभाव से थाने में गए थे। थाने में जाकर हमने रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट देने के बाद मैं खुद सीआई साहब से मिली हूँ। सीआई साहब ने कहा था कि मुझे 24 घंटे का टाइम दें, मैं उसको लेकर आऊँगा, गिरफ्तार करके पेश करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज उस बात को 1 से 1.25 महीना हो गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। वो आराम से खुलेआम घूम रहा है, कभी मुझे रास्ते में रोकता है, कभी मेरी बिटिया को रोकता है। सब हम घर वालों को उसने बुरी कदर से परेशान कर रखा है। कभी कंस्ट्रक्शन के सामान गिरा है, हर तरह से उसने हरेस कर रखा है हमको। और कल नगर निगम का जब्ता चेक करने के लिए आया था, सिर्फ चेक करके जो चला गया देख करके। और रात को करीब उसने 12-12:15 बजे 3 पेट्रोल के कैन लेके आया, उसके साथ 3 अन्य युवक भी थे जो उस फुटेज में आए हैं। और उन्होंने मेरी और मेरे हस्बैंड की दोनों की गाड़ियां घर के बाहर पार्क हो रखी थी, उन पर वो एक कैन, एक
गाड़ी पे, दूसरा कैन दूसरी गाड़ी पे डाल दिया और उस पर माचिस लगाई है और फुटेज में अपना चेहरा दिखाते हुए स्माइलिंग फेस के साथ उसने माचिस लगाई है। और उसके बाद बचा हुआ जो पेट्रोल था वो सारा उसने हमारे घर में फेंक दिया। आस पड़ोसियों ने बाहर से आग बुझाई, हमें बचाया। और हमने रात को 100 नंबर पे भी फ़ोन किया, जो विशेषकर कभी भी लगता नहीं है, लेकिन हमारी जानी पहचानी चेतना जी भाटी मैडम है, उनको मैंने तुरंत प्रभाव से कॉल किया और उन्होंने पुलिस में इन्फॉर्म किया था। और इन्फॉर्म करने के बाद पुलिस आई भी थी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, सिर्फ कि कल सुबह आप थाने में आना, आपकी रिपोर्ट दर्ज करते हैं और कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद हम सुबह प्रशासन से कोई व्यक्ति नहीं आया? उस वक्त प्रशासन से आए थे, लेकिन सिर्फ देख के और चले गए, कोई कुछ भी नहीं, कोई कि भाई आप चलो, आप हम रिपोर्ट दर्ज करते हैं, या उसका घर पास में ही है, उसका दूसरा मकान भी पीछे है कि हम इसको गिरफ्तार करते हैं। कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुबह 8 बजे से हम सब, मेरे सारे अधिवक्ता भाई बहन सभी साथ में हैं, हम लोग सुबह से थाने में खड़े हैं। कम से कम उसकी 5 से 6 बार की सुबह से हम लोग खुद अपने स्तर पे लोकेशन पुलिस को दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं है। मेरी प्रशासन से सिर्फ 2 ही मांगे हैं और तीसरी मांग यूडीए से है कि यूडीए उसने जो अवैध निर्माण किया है वो तुरंत प्रभाव से ध्वस्त किया जाए, उसका मकान सीज किया जाए। और दूसरी जो 2 बातें मेरी प्रशासन से है कि जो जाँच अधिकारी थे प्रतापनगर में नियुक्त जो अभी हैं, उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए और जो अपराधी है उसको गिरफ्तार किया जाए। अभी सभी अधिवक्ताओं ने मिलकर प्रतापनगर का ये जो चौराहा है इसे बिल्कुल जाम किया हुआ है। इसलिए जाम किया है क्योंकि हमारी हमारी ये 2 जो सभी की मांगे हैं, क्योंकि आज अगर एक अधिवक्ता के साथ इस तरह का सब कुछ हो चुका है, अगर हमारे पड़ोसियों ने रात को पानी नहीं डाला होता तो हमारी लाशें ही बिछी हुई होती है ना। लेकिन आज हम यहाँ बैठे हैं, इस स्तर पे ये सब कुछ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? ये एक आम जनता के लिए भी है, सबके लिए है कि अगर हमारे साथ ये सब कुछ है तो एक आम जनता क्या करेगी। इसलिए मेरा प्रशासन से निवेदन है, ये इसीलिए हम इन्हें चक्का जाम किया है कि तुरंत प्रभाव से उनको निष्कासित किया जाए और उसको अरेस्ट किया जाए। सभी अधिवक्ता यहाँ पर जो उदयपुर शहर जो है वे अटी मौजूद है और वणारो सबरो एक ही कहना है कि वे नीतू जी ला रहे हैं और जितना रही प्रशासन लापरवाही बढ़ती है पूरे खिलाफ जो है एक्शन पूरी तरीके में होना चाहिए। और भी अधिवक्ता अपने मौजूद है नीतू जी के साथ, अभी आप हैं और 2 मांगे ये कर रही हैं कि सबसे पहले तो जो जांच अधिकारी उन्हें निलंबित कर देना चाहिए और इसके अलावा गिरफ्तारी तो होनी ही चाहिए। यूडीए से भी कार्रवाई की मांग है। सभी अधिवक्ताओं की तरफ से बिहाफ पर आप क्या कहना? मैं सभी अधिवक्ताओं की तरफ से ये कहना चाहूँगा, जिस प्रकार मतलब ऐसे अपार्श्विक प्रकृति का इन्होंने अपराध किया है, उस अपराध के लिए कार्रवाई तो क्या, उनके घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए, जिस प्रकार यूपी सरकार बुलडोजर चला रही है। और इन्होंने 1 महीने पहले रिपोर्ट दी थी, जैसा कि कन्हैयालाल हत्याकांड में हुआ था, 1 महीने पहले उसके घर वालों ने रिपोर्ट दी थी, उस पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया तो उसके परिवार वालों को ऐसा सामना करना पड़ा। और कल हो सकता था इनकी जान भी चली जाती थी, इसलिए पुलिस को विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसको अरेस्ट करे और जिस सीआई ने और जिन जांचकर्ता अधिकारियों ने इसमें कोताही बरती उसको तुरंत प्रकार से सस्पेंड करे और अधिकारी को उनको बर्खास्त करते हुए मुलजिमों को गिरफ्तार करें और इनको प्रोटेक्शन दे घर पे जब तक वो गिरफ्तार ना हो। और इस प्रकार के पार्श्विक प्रवृत्ति के लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उसके घर को ध्वस्त करते हुए मैं कह रहा हूँ कि उसको सरनाम चौराहे पे लाके लटका दे और ख़त्म कर दे। सर करण जी हैं हमारे, ये भी साथ में उदयपुर में अधिवक्ता हैं, सभी फिलहाल वकील जो है पूरी यूनिटी के साथ यहाँ पर मौजूद है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, लास्ट 1 मंथ से ये घटना स्टार्ट कल रात को नहीं हुई है, लास्ट 1 मंथ से दीदी के साथ मैं गया हूँ थाने और हमने रिपोर्ट दी है और वो लड़का इनके पड़ोस में दिखता रहा है रेगुलर, ठीक है। और ये सूचना मेरे को बोलते थे कि मेरा घर पास ही है। मैं जाके जब बोलता था कि भाई ऐसा ऐसा वो घूम रहा है, तो मुझे ये बोला जाता था कि अभी हम छुट्टी पे हैं, आज ये प्रॉब्लम है, आज वो प्रॉब्लम है, ऐसे करके टालम टोल करते रहे। तो आप ये बात देखिए कि आज वकील सेफ नहीं है तो आम जनता की तो बात ही छोड़ दो। वकील के घर के बाहर जाके 2-2 गाड़ियाँ फूकी जा रही है। आप बताइए 15 लीटर पेट्रोल लाया कहाँ से ये? कहीं ना कहीं ये किसका फेलियर हुआ? प्रशासन का ही फेलियर हुआ ना। तो यही चीज़ हम मांग कर रहे हैं कि भाई आपका फेलियर है, आप जिम्मेदारी लेने से मुकर नहीं सकते। इसीलिए हमारी मांग उठी है कि भाई आज जो भी है इसका समाधान किया जाए। और मॉर्निंग में 1 से 2 बार हमने उनको लोकेशन बताई, ये घूम रहा है आसपास, पुलिस जाके पकड़ नहीं सकती उसे। भी आप लोग बता रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग अरेंज करके उन्हें बता रहे हैं, तब भी उन्हें पकड़ा नहीं जा रहा। इससे ज़्यादा क्या कर सकता है आदमी? बिल्कुल, लगातार जो है प्रशासन पे लापरवाही के आरोप यहाँ पर मौजूद अधिवक्ता लगा रहे हैं। चेतनपुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पूरा मामले को आप किस तरह से देखते हैं? अधिवक्ता के साथ अगर इस तरह की चीज़ें होती है, प्रशासन लापरवाही बरतता है?
देखिए, लापरवाही तो पूरी पुलिस प्रशासन की रही है, क्योंकि जो एक महिला अधिवक्ता जो दूसरों के अधिकार को लड़ती है और अपने अधिकार के लिए जो पुलिस का एक आसरा होता है कि वहाँ मुझे इंसाफ मिलेगा या पुलिस एक बार मुझे मदद करेगी। महिला अधिवक्ता वहाँ जाके महीने भर पहले रिपोर्ट दी थी, रिपोर्ट को लेकर, और रिपोर्ट भी किसी मतलब कोई समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति के खिलाफ नहीं थी। जो व्यक्ति जिसके खिलाफ प्रतापनगर थाने में 35 प्रकरण दर्ज हैं और जो यहाँ का हार्डकोर क्रिमिनल है, जिस पर मर्डर के चार्जेस हैं, जिस पर पुलिस की गाड़ी तोड़ने के चार्जेस हैं, ऐसे अपराधी को शरण देना, ये आप क्या मानते हैं, ये पुलिस की लापरवाही नहीं है? आज महीने भर पहले रिपोर्ट आती है। आज ये देखिए कि जब हमारी महिला अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है तो क्षेत्र में और कौन सुरक्षित होगा? और एचएस से इससे तो ये होता है कि अपराधियों में विश्वास और आम जन में डर पुलिस के प्रति। ये आपके सामने घटना दी जाती है। किसी की हिम्मत होती है कि वो 5-5 लीटर केन ले जाकर घर के बाहर खड़ी गाड़ी पे आग लगा रहा है और खुलेआम कैमरे में देख के स्माइल कर रहा है, कैमरे में देख बता रहा है, तो उसका अपराधी कितना, उसके हौसले कितने बुलंद होंगे और उसका कितना पुलिस का उसका कितना दोस्ताना संबंध होंगे। ये सब साफ जारी होता है कि कितना अच्छी तरह की मांग अभी अधिवक्ता रखते। देखिए, हमारी बहन नीतू जी ने बताया, जिस हिसाब से एक तो पहले तो प्रकरण तो चलो वो तो कानूनी प्रोसेस है, वो तो हो गई होगा, लेकिन जो दोषी है इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटाना चाहिए, क्योंकि आज ये घटना छोटी घटना नहीं है। आज महिला के साथ ये घटना घट रही है और एक अधिवक्ता होने तो उनके साथ कौन कर रहा है? कौन? समाज को प्रतिष्ठित व्यक्ति तो की नहीं, एक एचएस जिसके 35 प्रकरण दर्ज है वो ऐसी घटना कर रहा है, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। नीतू जी ने इस तरह की मांग करी कि जो जांच अधिकारी है उन्हें भी निलंबित किया जाना। बिल्कुल, जो जांच अधिकारी, जो प्रथम दृष्टया जो जांच अधिकारी थे, उनको भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे, वैवाहिक कार्रवाई और सस्पेंड हो, क्योंकि वो घोर लापरवाही है उनकी। ये चक्का जाम कब तक रहने वाला? देखिए, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम इस पर अड़े रहेंगे। अभी तक आपसे वरिष्ठ अधिकारी, कोई प्रशासनिक अधिकारी आए हैं वो, लेकिन आश्वासन देकर लीपापोती वाली बात करी है। आज कितने 2-3 डिप्टी साहब है, एडिशनल साहब, उन्होंने अभी उनका भी आया था कि एक बार वही बात करना चाह रहे हैं, तो बात कर लेते हैं। उनका हम ये कह रहे हैं कि हमसे आप बात, जिस हिसाब से हम रोड पे हम आना पड़ा, आज अधिवक्ता समुदाय को एक एचएस हिस्ट्री सीटर जिसका 35 प्रकरण, उसके खिलाफ हमको रोड पे आना पड़ रहा है, तो कितनी शर्म की बात है। ये सबके लिए शर्म की बात है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि पुलिस को सद्बुद्धि दें कि कम से कम इस तरह के अपराध पुनरावृत्ति नहीं हो। क्या आप क्या कह रहे हैं? देश में इतना अराजकता का माहौल फैला हुआ है रिसेंटली, इसके घर के अंदर जैसे पता पड़ा जांच के दौरान, इसने किराएदार बिठा रखे हैं, उस पर यूडीए की कोई कार्रवाई नहीं है, पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं है। इसने 2021-22 में पुलिस वालों की गाड़ी पे पथराव किए, कोई पुलिस वालों को इसके बात का कोई लेना देना नहीं है। हम लोग सुबह 7 बजे से बैठे हैं धरने पर, अब तक कोई भी ऐसी कोई चीज़ निकल के नहीं आई है कि कोई सॉल्यूशन हो सके। मतलब कोई भी जांच में कुछ भी आगे कुछ प्रोसेस बढ़ा नहीं है ये? नहीं, अभी तक कोई भी इनकी तरफ से कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया है कि कुछ हो सके। तो हम यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इस चीज़ का फैसला हो और प्रशासन जो भी कार्रवाई करे वो सोच समझ के करें। तो जैन है वहाँ पर जानकारी ली है कि कितर पूरा घटनाक्रम हो, किस तरह एक आपराधिक प्रवृत्ति वालों जो हिस्ट्री सीटर है प्रतापनगर थाना रो, वो 10-12 लीटर पेट्रोल वहाँ की 2 ही जो गाड़ियाँ हैं वहाँ ने बिल्कुल जला राख कर दी और बाद बच्चों को जो पेट्रोल है वो घर पर भी डालने की कोशिश करी और इरू पहले भी वो लोहार सरियाऊँ या अलग हथियाराऊँ नीतू जी और वनारा जो परिवार वाला है वनारे ऊपर हमलो करवारो प्रयास भी कर चुके है। ये मामला में प्रशासन पे लापरवाही रहा कई सारा सवाल जो है वे अधिवक्ता भी उठा रहा है और उठ भी रहा है और इसके अलावा प्रशासन ने और जो पुलिस वाला है उन्होंने बार बार ये बारे में अवगत कराया गया और बावजूद भी की भी तरह एक्शन जो है जो प्रशासन ने लेना चाहता है वे लोग नहीं लिया है और अब जो है चक्को जाम कर दिया गया है। जब तक हमारी जो मांग है 3 मांग है, जो 2 प्रशासन की तरफ मांग है कि एक गिरफ्तारी भी नहीं चाहे हिस्ट्री सीटर रही, दूसरी जो जांच अधिकारी है वहाँ ने निलंबित करो जाना चाहे और इसके अलावा यूडीओ भी जो है कार्रवाई री मांग नीतू जैन जो महिला अधिवक्ता है वे करी है। ये पूरा घटनाक्रम ने ले रहा आप लोग कहीं सोचो होगी किस तरह एक अधिवक्ता खुद जो इस शहर में सुरक्षित नहीं है और जितना बात पे कह रहा है ऊपर आप लोग कई सोचना है कई विचार है कमेंट सेक्शन में मैंने जरूर बता दीजिए। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अपनी भाषा में हर तरह की जो अपडेट है वो मैं आप तक पहुंचाता रहा। जल को मेवाड़ ला रहे कैमरा पर्सन सानिया।